मैथमेटिकल टूल के इस पार्ट में हम चर्चा करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज़ की। सीक्वेंस का मतलब होता है एक लिस्ट ऑफ नंबर जिनके कॉन्जिक्यूटिव टर्म में एक रिलेशनशिप हो, जो कि एक सेम ऑर्डर को फॉलो करते हों। ऐसे सीरीज़ को हम लोग एक पर्टिकुलर सीक्वेंस कहते हैं। और ये वैसे तो ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, लेकिन फिज़िक्स में कुछ 2-3 फार्मूलाज ज़रूरी हैं, इम्पॉर्टेंट है, कई बार उनके ऊपर बेस क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसके लिए 3-4 इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज ध्यान रखने ज़रूरी हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज़ के बारे में तो आपको बेसिक आइडिया लगा कि सीक्वेंस बेसिकली क्या है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा भी कि कॉमनली 2 तरीके की सीरीज़ हमें देखने को मिलती है। एक जिसे हम कहते हैं एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़, और दूसरा जिसे आप कहते हो जीपी यानी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज़। जैसे इसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो नंबर होंगे उसमें एक पर्टिकुलर नंबर का एडिशन चल रहा होगा। जैसे एक टर्म में ऐड किया, सेकंड टर्म आया, सेकंड टर्म में वही नंबर ऐड किया, थर्ड टर्म आया। तो अगर एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन का टर्म चल रहा हो तो ऐसी सीरीज़ को हम कहते हैं एपी। और अगर एक नंबर में दूसरे एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई हुआ तो सेकंड आया, फिर मल्टीप्लाई हुआ तो थर्ड आया, तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन सीरीज़। यानी जहाँ मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का टर्म चल रहा हो वो जीपी है, और जहाँ एडिशन या सब्ट्रैक्शन चल रहा हो वहाँ एपी है। मैं आपको बता दूं कि इन दोनों में कुछ पर्टिकुलर फार्मूलाज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़ की बताऊंगा, हालांकि मैंने दोनों की डिटेल्स अभी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, लेकिन 2 टर्म्स होते हैं। जैसे मान लो कोई सीरीज़ चल रही है और उसमें एक पर्टिकुलर टर्म आपको निकालना है, जैसे 1 3 5 7 9 11। आपको पता है इसमें 2 का गैप चल रहा है, हर एक में 2 ऐड करोगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। तो अगर ऐसे में कोई nth टर्म निकालना हो तो इसका फार्मूला होता है a + n-1 टाइम्स ऑफ d। इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, शायद आपको याद भी हो, नहीं याद हो तो आपको उसको ध्यान रखना है। एक तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला है n/2 2a + n-1 टाइम्स ऑफ d। यानी कि अगर कोई भी सीरीज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़ है तो उसके ये 2 फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन द सेम वे अगर कोई टर्म यहाँ मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये a इज़ द फर्स्ट टर्म, n इज़ दैट पर्टिकुलर टर्म जो आपको निकालना है, एंड d इज़ द कॉमन डिफरेंस जो हर टर्म के बीच में डिफरेंस चल रहा है। ऐसे ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज़ का एक लिटिल बिट आइडिया दे दिया आपको कि ऐसी चीज़ जिसमें कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो, कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो। ऐसे में अगर nth टर्म निकालना हो तो इसका तरीका होता है a × r⁻n-1, ये nth टर्म का फार्मूला है। और अगर इस nth का फार्मूला देखें कि n टर्म्स का एडिशन, तो a × 1 - r⁻n/1 - r। या फिर अगर ये इनफाइनाइट सीरीज़ हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला a/1 - r। मोरल स्टोरी ये है कि आज की पूरी चर्चा इन्हीं चारों फार्मूलाज की होगी, और आपको ये चारों फार्मूलाज ध्यान रखने हैं। चारों फार्मूलाज इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, एपी और जीपी, इन्हीं का हमें यूज़ है। कई बार फिजिक्स में 1-2 क्वेश्चन इनके ऊपर बेस्ड आ जाते हैं। तो ये रही ओवरऑल इंट्रोडक्शन कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। अब आइए मैं थोड़ा डिटेल में आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूँ कि आखिर ये है क्या। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़ में अगर हम देखें कि आखिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़ एक्चुअली क्या है, तो होता क्या है कि जैसे मान लिया एक नंबर है 1, नेक्स्ट नंबर है 3, नेक्स्ट नंबर है 5, नेक्स्ट नंबर है 7, और ऐसे करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो आपको पता है कि 1 में 3 तब ऑब्टेन होगा जब +2 करोगे, ऐसे ही 3 में +2 करोगे, ऐसे ही 5 में +2 करोगे 7 आ जाएगा, 7 में +2 करोगे 9 आ जाएगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़ में आप देख रहे हैं कि +2 +2 +2 एक कॉमन डिफरेंस है, और उससे ये सीरीज़ ऑब्टेन हो रही है। तो इस पर्टिकुलर सीरीज़ में जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है, जिसको मैं रख देता हूँ a, इसका नाम रख देता हूँ a। जो कॉमन डिफरेंस है हर नंबर के बीच में उसको हम लोग यूजुअली d से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू है d = 2, जिसकी वैल्यू 2 है। अब सिचुएशन क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कि इस टर्म का 10th टर्म बताओ, आप मान लेते हैं क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि आप 10th टर्म बताइए, n = 10, मतलब 10 का मतलब है 10th टर्म, आप बताइए।
तो मैंने आपसे कहा एक बहुत ही सिंपल फार्मूला है, और वो क्या है कि आप ए nth का फार्मूला निकालेंगे a प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ डी, a प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ डी, यानी a की वैल्यू है 1, n की वैल्यू है 10, 10 माइनस वन टाइम्स ऑफ d, 10 माइनस वन 9, 9 टू 18 प्लस 1 19। अगर आप कॉमन सेंस से भी देखें तो ये सारी ऑड नंबर का सीरीज़ है। 7, नेक्स्ट टर्म 5th टर्म हो जाएगा 9, 6th टर्म 11, 7 टर्म 13, 8th टर्म 15, 9th टर्म 17 और 10th टर्म 19। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड फार्मूला है जो हमें ध्यान रखना है nth टर्म का, और वो फार्मूला है a प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ डी। नेक्स्ट, अगर मान लिया मुझे इन्हीं टर्म्स का सम निकालना होता तो मैंने आपको बताया कि सम के लिए जो फार्मूला है आपके पास उसको ध्यान रखना है ऑलवेज, एस nth इज इक्वल्स टू n बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ डी। सम वाले फार्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे AP हो चाहे GP हो, क्योंकि फिजिक्स में जब कोई क्वेश्चन आएगा इस बेसिस पे तो उसमें सम ही होगा। हो सकता है कि कोई एक फार्मूले में मल्टीपल चीज़ों का कॉन्जुगेशन हो रहा हो और वहाँ इस टाइप की सीरीज़ बन रही हो। मैं एग्जांपल आपको दिखाऊंगा तो उसमें इसको कैसे यूज़ करना है। मैं इसको थोड़ा सा अगर एक्सप्लोर करूँ तो आप ये भी देख सकते हैं यहाँ कि अगर इस फार्मूले को थोड़ा सा आप एक्सप्लोर करिए तो आप यहाँ देख सकते हैं n बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ डी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो n बाई टू, और 2a को आप लिख सकते हो a प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ डी। a प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ डी को पहले से ही nth टर्म आपने नाम दे रखा है। इसका मतलब इसका एक और फार्मूला है जो कि काफ़ी पॉपुलर है, a प्लस ए nth टर्म, यानी एस nth का ये फार्मूला भी आप याद रख सकते हैं। जो भी शॉर्टकट हो, जो भी आपको लगे इजी हो, उस बेसिस पे आप याद रख सकते हैं एस nth का फार्मूला। यहाँ से चाहे तो 2a प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ डी याद रखिए, या फिर a प्लस nth टर्म इंटू एन बाई टू याद रखेंगे तो n टर्म्स का सम आ जाएगा। इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर इसमें कभी इनफाइनाइट सीरीज़ क्या आ रहा है, फाइनाइट सीरीज़ तक तो ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिटी आ गए तो ऑब्वियस है कि 1, 3, 5, 7, 9, अगर इनफाइनाइट टर्म्स का सम करोगे तो ऑब्वियस है कि इन्फिनिटी आ जाएगा। तो एस ऑफ इन्फिनिटी कम्स इन्फिनिटी, ये आपको ध्यान रखना है। तो डिपेंड करता है कि क्या डिफरेंस है। अगर नेगेटिव में हो तो डिफरेंस नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव वैल्यूज़ को डील करेंगे। पॉजिटिव हो तो फिर पॉजिटिव डील करेंगे। इनफाइनाइट सीरीज़ का आपको पता होना चाहिए कि इसका सम इनफाइनाइट हो जाएगा। तो दिस इज़ होल अबाउट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़, जो हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज़ की तरफ। सो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज़ के अंदर अगर हम देखें तो मैंने जैसा आपको बताया कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज़ का मतलब है कि हर एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म में एक रिलेशनशिप मल्टीप्लिकेशन का है। एग्जाम्पल के लिए मान लिया आपके पास 2 है, उसमें आपने एक नंबर से मल्टीप्लाई किया, 4 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 16 हुआ। बड़ा ही ईजी सी सीरीज़ है। आपको बताया कि यहाँ कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, तो आंसर इज़ 2 है। हर नंबर में अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो नेक्स्ट नंबर आ रहा है। तो ऐसी सीरीज़ को कहते हैं जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन सीरीज़। और आप ध्यान से देखें तो यहाँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 2, तो यहाँ भी फर्स्ट टर्म को आप a से रिप्रेजेंट करेंगे और वो नंबर है 2। यहाँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर को r से रिप्रेजेंट कर देते हैं जिसकी वैल्यू है 2। तो अगर मैं इस सीरीज़ को थोड़ा वेरिएबल के फॉर्म में लूँ तो मान लिया फर्स्ट टर्म a है, तो क्या सेकेंड टर्म a को r से मल्टीप्लाई करने पे आएगा? क्या ऐसे ही थर्ड टर्म की बात करूँ तो a r जो सेकेंड टर्म आया है उसमें फिर से r से मल्टीप्लाई करेंगे? क्या फोर्थ टर्म फिर से ये आया है, मतलब फर्स्ट टर्म आया a, सेकेंड टर्म ar, थर्ड टर्म ar स्क्वायर, ऐसे ही फोर्थ टर्म आ जाएगा ar की पावर क्यूब। ये है फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, अगर आप देखो ध्यान से तो ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म आया। इसका मतलब अगर मैं थर्ड टर्म निकाल रहा हूँ तो यहाँ r की पावर 2 आ रहा है, फोर्थ में r की पावर 3 आ रहा है, मतलब 4 है तो यहाँ 3 आ रहा है, 3 है तो यहाँ 2 आ रहा है। इसका मतलब अगर nth टर्म निकाला जाए तो क्या वो आ जाएगा ar और n में से 1 कम, मतलब अगर ये 4 है तो यहाँ 3 आ रहा है, ये कम, 3 है तो 2 आ रहा है। तो इसका मतलब अगर nth टर्म निकालना हो तो क्या n में से एक कम हो जाएगा, ar टू द पावर n माइनस 1।
तो ये बड़ा ही खूबसूरत सा फार्मूला निकला nth टर्म का। तो सबसे पहला और बेसिक फार्मूला तो यहाँ है nth टर्म का, और वो है AR⁻n-1। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि ऐसी सीरीज़ का सम कैसे निकालें। तो आप ध्यान रखें, वैसे बड़ा ही इजी है इन सारे टर्म्स में प्लस लगाना, फिर ए को कॉमन लेना, फिर आर टर्म को सिंप्लीफाई करना, एक बार ए की वैल्यू 1 को इक्वेट करके, एक बार नॉट इक्वल्स टू 1 करके, और सम करना। लेकिन खैर इसकी मैथमेटिक्स से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारे को तो मेन इसका फार्मूला चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ जो एसेंथ का फार्मूला बनेगा वहाँ बनेगा a इंटू 1 - r⁻n अपॉन 1 - r, या फिर कई जगह ये ऐसा भी लिखा होता है r⁻n-1 अपॉन 1 - r। तो बात एक ही है, इन दोनों में से आपको पता ही है प्लस माइनस का डिफरेंस है, कौन एक बड़ा होगा दूसरे को रिप्लेस करेंगे। तो कई बार r⁻n-1 लगाना होगा और कई बार 1 - r⁻n लगाना होगा। तो देखा जाए तो बेसिक फार्मूला ये है किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज़ का। अब इस फार्मूले में जैसे आपने देखा कि यहाँ a फर्स्ट टर्म, यहाँ r कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर, और यहाँ जितने टर्म्स का निकालना है वो, और यहाँ कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो वैसे तो ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, बोर्ड को क्लीन करता हूँ, फिर थोड़ा डिटेल में कराता हूँ। सो मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि हमने पढ़ा कि nth टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज़ का 8 इंटू r⁻n-1 है, और एसेंथ का फार्मूला a इंटू 1 - r⁻n अपॉन 1 - r है। अब कई बार क्या होता है कि जैसे एग्जांपल के लिए सीरीज़ है 2, 4, 8, 16, और ऐसे करते इनफाइनाइट सीरीज़ आ रही है। तो इनफाइनाइट सीरीज़ के लिए यहाँ आप देख सकते हैं n की वैल्यू इनफाइनाइट है, मान लिया इनफाइनाइट का सम निकालना है। तो होगा क्या कि अगर आप एसेंथ के फार्मूले में देखें, यहाँ मतलब बेसिकली इनफाइनाइट केस में दो बातें होंगी। जहाँ कॉमन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को चेक करिए, जैसे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो r की वैल्यू 2 है, एवरी प्लेस पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब n इन्फिनिटी होगा तो इसमें दो कंडीशन, पहली कंडीशन नंबर 1 कि अगर r का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है, जैसे आप इस सीरीज़ में देख रहे हैं, तो ऐसे में होगा क्या कि r⁻n की वैल्यू भी यहाँ जो देख रहे हैं, क्योंकि n इन्फिनिटी है और r एक पॉजिटिव नंबर है, तो r⁻n इन्फिनिटी हो जाएगी। और फिर इन्फिनिटी 1 माइनस करना, फिर इसे मल्टीप्लाई करना, ये वैल्यू नॉट डिफाइंड कैटेगरी में आ जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी हुई तो r⁻n इन्फिनिटी, जिसका यहाँ सब्स्टिट्यूशन हमें नॉट डिफाइंड वैल्यू को ऑब्टेन करेगा, तो फिर ऐसे में हम नहीं निकाल सकते इनफाइनाइट सीरीज़ का, वो नॉट डिफाइंड वैल्यू होगी। बट अगर ऐसा हुआ कि r का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा हो जाए, एग्जाम्पल के लिए r की वैल्यू हो गई 1/2, तो अगर आप 1/2 की पावर इन्फिनिटी करोगे, सो 1/2 r हुआ, और r की पावर n का मतलब इन्फिनिटी, कहीं ना कहीं 1 की इन्फिनिटी तो 1 ही है, और 2 की इन्फिनिटी एक बहुत वास्ट, बहुत बड़ा नंबर होगा। तो 1 डिवाइड्स बाई अ वेरी बिग नंबर, 2 टू द पावर इन्फिनिटी बिकम्स इन्फिनिटी, और 1 बाई इन्फिनिटी कहीं ना कहीं आपको पता ही है कि इट बिकम्स 0, क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब बहुत बड़ा नंबर, और 1 को अगर बहुत बड़े नंबर से डिवाइड किया जाए तो 0.00 समथिंग 000 समथिंग का मतलब अप्रॉक्स 0 के इक्वल। तो 1 बाई इन्फिनिटी ऑलवेज 0 होता है, यानी ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसे में एस इन्फिनिटी टर्म्स का सम ये 0 हुआ, 1 - 0 1, तो ऊपर वाला टर्म बचेगा a और नीचे वाला टर्म बचेगा 1 - r। ये फार्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि ज़्यादातर जो फिजिक्स में क्वेश्चंस आते हैं वो इसी के क्वेश्चंस आते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज़ के, और जहाँ टर्म्स इनफाइनाइट तक चल रहे हैं, और फिर उसमें जो फार्मूला लगेगा वो a/1 - r लगेगा। ध्यान रहे ये r 1 से छोटा होना चाहिए, और a इज़ द फर्स्ट टर्म, r इज़ द कॉमन मल्टीप्लाइंग डिफरेंस। तो आई होप कि आपको जीपी के ये चारों फार्मूलाज क्लियर हुए, nth टर्म का, एसेंथ टर्म का, 4 नहीं 3 फार्मूलाज, और s इन्फिनिटी का क्लियर हुआ, a/1 - r। ये तीनों फार्मूलाज ध्यान रखें आप, जिसमें से थर्ड वन आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि इसके ऊपर जो क्वेश्चन आया हुआ है
या जो कॉमन क्वेश्चंस आ सकते हैं वो किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसके लिए क्या करना होगा। सो यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में इन लोगों ने पूछा हुआ कि इलेक्ट्रिक चार्ज हैविंग सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज q कूलम आर प्लेस्ड एट 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर एंड सो ऑन। यहाँ प्लेसेस हैं अलग अलग चार्जेस। व्हाट इज़ पोटेंशियल एट x इज इक्वल टू 0। आई डोंट नो कि आप अभी एग्जैक्टली 11th में हैं, 12th में हैं, या फिर कैसे हैं। देखिए क्लास 11th में भी एक क्वेश्चन आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के साथ साथ। ऐसे जब आप क्लास 12th में होंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में ये क्वेश्चन आएगा जहाँ जीपी सीरीज़ की यूज़ होगी। तो आप जिस भी क्लास में हों, अगर पहले से आपको पोटेंशियल का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दैट्स वेल। अगर नहीं क्लियर है तो आपको मैं एक हिंट देता हूँ, उससे आप आइडिया लगा लो, जिससे कि आप ये फार्मूला दिमाग में रखो, जब भी ये क्वेश्चन फ्यूचर में आए तो आप आराम से कर लो। जैसे मान लिया यहाँ एक चार्ज है कैपिटल Q, और इससे r डिस्टेंस के ऊपर यहाँ अगर पोटेंशियल पूछा जाए, अगर ये प्लस चार्ज है तो इसकी वजह से पोटेंशियल का फार्मूला होता है KQ/R। सिंपल फार्मूला है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, Q इज़ द चार्ज एंड R इज़ द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट। पोटेंशियल का एक बेसिक सेंस ये है कि वर्क डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन प्लेस is stored into the form of energy or is stored into the form of work done, तो that energy per unit charge is called potential। ये एक बेसिक सा सेंस है। लेकिन फिलहाल आप ध्यान रखिए कि कैपिटल Q चार्ज की वजह से किसी भी प्लेस के ऊपर जो पोटेंशियल होता है वो ऑलवेज KQ/R होता है, और ये पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो अगर 4-5 अलग अलग चार्जेस होती हैं तो सबकी वजह से लगने वाला पोटेंशियल सारे ही चार्जेस के वेक्टर सम के ऑलवेज इक्वल होगा। सारे ही चार्जेस के वेक्टर सम के ऑलवेज इक्वल होगा, ये ऑलवेज ध्यान रखना है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो इस क्वेश्चन में काम आएगा। तो जैसे इन्होंने कहा है कि x 1 2 4 पे रखा हुआ है, मैं यहाँ एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये मान लिया x इज इक्वल टू 0 है। यहाँ 1 के ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q, 2 के ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q, 4 के ऊपर, 8 के ऊपर, ऐसे मल्टीपल और इनफाइनाइट चार्जेस रखे हुए हैं। इसकी डिस्टेंस है 1, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 4, ये अलग अलग चार्जेस रखी हुई हैं। तो अगर इस चार्ज की वजह से यहाँ देखें तो हो जाएगा KQ/ इसकी वजह से। यानी यहाँ आप एक चीज़ देख सकते हैं, आई होप पहले आपको क्वेश्चन तो क्लियर है। यहाँ चार्जेस रखे हुए हैं और इन सारी चार्जेस की वजह से यहाँ कुछ ना कुछ पोटेंशियल लग रहा होगा, तो सबका सम करेंगे। फार्मूला मैंने आपको बता दिया KQ/R। अब इसको कैसे करें, मैं इसको डिलीट। जैसा आपने समझा कि अगर हर एक पॉइंट के ऊपर एक एक चार्ज है और वो पॉइंट्स 1 2 4 8 पे एग्जिस्ट करते हैं, तो इन सब की वजह से यहाँ जो पोटेंशियल लगेगा वो सबके सम के बराबर होगा, जिसको आप लिख सकते हो V0 इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश 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 और Vn। और क्योंकि ये इनफाइनाइट टर्म्स है तो यहाँ n की वैल्यू इन्फिनिटी है। तो अगर मैं इस चार्ज की वजह से यहाँ वैल्यू देखूँ तो हो जाएगा KQ/R1, दूसरी चार्ज की वजह से देखूँ तो हो जाएगा KQ/R2, ऐसे ही देखा जाए KQ/R3 प्लस डैश डैश डैश, आपको पता ही है KQ/इन्फिनिटी, ऐसा हो जाएगा। तो अब KQ सब में कॉमन है, चार्ज भी सेम आइडेंटिकल थे, बस डिफरेंस है R1 R2 का, तो KQ को कॉमन ले लेते हैं। 1/R1, यहाँ फर्स्ट चार्ज की जो वैल्यू है दैट इज़ 1, सेकेंड चार्ज की जो वैल्यू है दैट इज़ 2, थर्ड चार्ज की वैल्यू है 4, फोर्थ चार्ज की वैल्यू है 8, और ऐसा करता हुआ इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये है V0 की वैल्यू। सो अल्टीमेटली अगर आप देखिए कि अल्टीमेट वैल्यू क्या है, तो अल्टीमेट वैल्यू ये है कि KQ तो आ गया कॉमन। अब इस कॉमन वैल्यू के अंदर जो ये वाला टर्म बन रहा है, ज़रा इसको आप ध्यान से देखिए कि आखिर ये टर्म कैसा है। तो आप देखेंगे कि V0 में फर्स्ट वैल्यू तो KQ है, लेकिन ये वैल्यू कहीं ना कहीं 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/इन्फिनिटी, क्या ये एक तरीके की जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज़ है? 1 में अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 में फिर से 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 आ जाएगा, 1/4 में फिर से 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। सो अल्टीमेटली हमारे को एक GP मिल गई और उस GP का मुझे सम निकालना है। सम बीच में प्लस साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या यहाँ 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/इन्फिनिटी एक GP मिली है। और अगर इसके अंदर देखें तो इसके अंदर जो फर्स्ट टर्म है वो है 1, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है आप देख सकते हैं 1/2,
तो अगर आपको, और क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, n की वैल्यू इन्फिनिटी, और क्या ये 1/2, क्या r की वैल्यू 1/2 1 से छोटी होती है? इसका मतलब ये है कि s इन्फिनिटी वाला फार्मूला हम लगाएंगे a/1 माइनस r, a की वैल्यू है 1 माइनस 1/2, जो कहीं ना कहीं आप जानते हैं 1/2 के इक्वलेंट है, और ऊपर आकर के इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। सो अल्टीमेटली इस पूरे का सम कितना आया? 2 आया। तो इसका मतलब वी नेट की जो फाइनल वैल्यू आई वो 2 टाइम्स ऑफ के क्यू आया। कई बार ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में कि ये कहा गया हो कि एक चार्ज प्लस है, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, हर एक कॉन्जिक्यूटिव चार्ज प्लस माइनस के ऑर्डर में है। तो अगर वो ऐसा पूछ रहे हैं कि एक चार्ज प्लस है और दूसरा चार्ज माइनस है, तो यहाँ आ जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा माइनस। इसका मतलब r की वैल्यू होगी -1/2, क्योंकि अगर 1 में -1/2 से आया तो ये माइनस आया, फिर नेगेटिव से आया तो माइनस माइनस प्लस हुआ, +1/4। तो अगर ये 1/2 नेगेटिव में होता तो यहाँ नेगेटिव लगा देते, और 1 + 1/2 3/2, जो कि ऊपर आके 2/3 आता, यानी यहाँ आ जाता 2/3 टाइम्स ऑफ के क्यू। तो डिपेंड करता है कि r की क्या वैल्यू है। अल्टीमेटली आपने देखा कि पोटेंशियल के क्वेश्चन में जीपी का यूज़ हुआ। हो सकता था 11th में यही क्वेश्चन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के फॉर्म में आ जाए। उसके लिए जैसे आपने यहाँ KQ/R लगाया है, वैसे ही वहाँ कैपिटल G m/r आ जाएगा। कैपिटल G इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m इज़ द मास एंड r इज़ द डिस्टेंस। तो कैपिटल G m/r आ जाता, तब भी यही फॉर्मेट इस्तेमाल करते। तो कंक्लूज़न ये है कि आपको ये पता लगा कि कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या किसी भी फॉर्मेट में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जिनमें आपसे जीपी सीरीज़ का सम निकालने को पूछा जाए। सो आई होप कि आपको ये समझ आया। अब कंक्लूज़न क्या है पूरी वीडियो का, ज़रा वो एक बार देख लेते हैं। सो कंक्लूज़न ये है कि हमने सबसे पहले पढ़ा AP, जिसमें हमने पढ़ा कि nth टर्म ऑफ AP सीरीज़ क्या है, a + n-1 टाइम्स ऑफ d, और SNth इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 टाइम्स ऑफ d। AP वो सीरीज़ जिसमें कोई ना कोई चीज़ सम हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है। ऐसे ही अगर एक कॉमन मल्टीप्लाइंग टर्म से एक सीरीज़ फॉर्म हो रही है तो उसे GP कहते हैं। उसके nth टर्म का फार्मूला ARn-1 है, जहाँ r इज़ कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर, और SNth का फार्मूला a × 1 - r⁻n या r⁻n-1/1 - r। और अगर r की वैल्यू 1 से छोटी है और सीरीज़ इनफाइनाइट तक जा रही है तो सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है a/1 - r, जिसको आपको ध्यान रखना है। सो आज की क्लास में आपने इसका एग्जाम्पल भी देखा जैसा क्वेश्चन आता है। तो आई होप कि AP और GP आपको बहुत अच्छे से समझ आई। कॉम्प्लीमेंट्री में 3 और फार्मूलाज आपको बता देता हूँ। ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो आप पहले से पता है, आपको बस रिकॉल करा रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, कहीं अगर ऐसे ज़रूरत पड़ गई तो। n × n+1 / 2, n नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 का अगर हमें सम निकालना है या 10 तक निकालना है तो ये फार्मूला है। और उन्हीं 1 2 3 4 5 के स्क्वायर्स का सम निकालना है तो n × n+1 n+2 / 6 का फार्मूला होता है। ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम है, और फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम अगर निकालना हो तो n² × n+1 का होल स्क्वायर / 4। ये 3 कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूलाज हैं मेरी तरफ से, जिसमें अगर कहीं ऐसा कोई नीड आता है तो आपको पता होना चाहिए। और बाकी ये दो चीज़ें तो आपको पता ही होना चाहिए, 3 + 2 5 फार्मूलाज। तो इतने से काम हो जाएगा फिजिक्स के अंदर। सो आई होप कि आपको AP और GP की सीरीज़ अच्छी लगी, आपको समझ आया। आप इसको अच्छे से ट्राई करते रहिए। गुड लक, टेक केयर।